करते हैं। एक बार रिवाइज करके देता हूँ क्योंकि एक दो लोग शायद नए हैं। तेजस एंड ईशा, आप दोनों नए हो, और यश रायपुरे, यश अभी रेगुलर आ। तो एक बार रिवाइज करके दे रहा हूँ जितना भी हुआ है। ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि मेरा हर एक लेक्चर एकदम भरा हुआ रहेगा ऐसा पूरा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ योर फर्स्ट लेसन M1 का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसमें मैंने सबसे पहले लेसन की शुरुआत की थी बाय अंडरस्टैंडिंग द कर्व्स के इक्वेशंस। लाइन ड्रॉ किया तो उसका इक्वेशन क्या रहता है, सर्कल ड्रॉ किया तो उसका इक्वेशन क्या रहता है, ये सब आप लोगों को आता है। इसके इक्वेशन मैंने आप लोगों से निकाल लिए थे। और फिर मेरा क्वेश्चन था कि अगर लाइन ड्रॉ किया उसका इक्वेशन अगर आप लोग बोल सकते हो, सर्कल ड्रॉ किया उसका इक्वेशन अगर आप लोग बोल सकते हो, है ना। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, लेमनिस्केट, लूप, नंबर ऑफ कर्व्स आर देयर, इनके सभी के इक्वेशंस आप लोग अगर बोल सकते हो, तो अब मैं फिर बोर्ड के ऊपर या 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के ऊपर ऐसा कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ भी जो मन में आ रहा हो। इसका भी इक्वेशन कुछ ना कुछ रहेगा ना, जिसको अपन ने नाम दिया था इक्वेशन ऑफ भलताइज कर ऑन दी बोर्ड। और उसका इक्वेशन क्या रहता है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हर टीचर मैथमेटिक्स के हर लेसन की शुरुआत करता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब ये मैं रिवाइज करके दे रहा हूँ, ये जब मैंने पढ़ाया था तो अपन ने ये प्रूव किया था कैसा। तो फिर ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को सिंगल टाइम डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव किया, ट्रिपल डेरिवेटिव किया, एंड सॉन करते गए और फाइनली nth डेरिवेटिव किया। एक ही फंक्शन को बार बार झापड़ मारना है डेरिवेटिव करना, एक ही फंक्शन का बार बार डेरिवेटिव करना, उसका ही मतलब होता है यूनिट का नाम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। एंड आप लोगों का पहला टॉपिक है नेट डेरिवेटिव। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया तो y1 मिला, y2 मिला, एंड सो ऑन nth टाइम डिफरेंशिएट किया तो आप लोगों को M1 में का पहला टॉपिक nth डेरिवेटिव मिल गया। तो ये nth डेरिवेटिव फिर आगे अपन पढ़ रहे हैं, और nth डेरिवेटिव के अंदर आप लोगों को 8 फॉर्मूले याद रखना है, राइट। तो ये 8 फॉर्मूले अभी आप लोग भी मेरे साथ में रिवाइज करो। आप लोग भी घर पे बैठे हो तो घर पे जोर जोर से इसको बोलो जब तक कि ये लर्न नहीं होते। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ये जैसा आप लोगों ने लर्न किया ना वैसा ही ये चाहिए, क्योंकि आज से अपन लेने वाले प्रॉब्लम उसके अंदर ये डायरेक्ट अप्लाई होता है। आज अपन फॉर्मूला नंबर 3rd एंड 4th इसके ऊपर प्रॉब्लम करने वाले सॉल्व। तो पहला बोलो मेरे साथ में, आप लोग माइक्रोफोन ऑन मत करना। ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन का nth डेरिवेटिव इज ए रेस टू एन इंटू एन फैक्टोरियल। nth डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू ए एक्स प्लस बी इज ए रेस टू एन इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स प्लस बी। थर्ड एंड फोर्थ, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन या कॉस ए एक्स प्लस बी इज ए रेस टू द पावर एन इंटू साइन या कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय 2। nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इज माइनस, बोलो मेरे साथ, -1 रेस टू द पावर एन इंटू ए रेस टू एन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन प्लस 1। nth derivative of log of ax plus b is -1 raised to the power n minus 1 into a raised to n into n minus 1 factorial upon ax plus b raised to the power n। सेवन्थ और एट्थ सेम है। nth derivative of e raised to x into sin या cos bx plus c is a square plus b square raised to the power n by 2 into e raised to x into sin होगा तो sin, cos होगा तो cos bx plus c plus n into tan inverse of b by, ऐसा है फिर, राइट। फिर अपन यहीं पे नहीं रुके, फिर मैंने हर एक इसके प्रूफ्स भी आप लोगों को बढ़ाए। पहला प्रूफ था nth डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू एन। इसमें बेसिक मिला अपने को, बेसिक क्या मिला आपको पता नहीं था किसी को भी, फैक्टोरियल वाला बेसिक मिला। अभी किसी ने भी गलत मत बोलना, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, और 1 मैंने मैन्युअली और कैलसी पे दोनों पे भी प्रूव करके दिया। सेकेंड तो ईजी था एकदम। फिर अपन ने थर्ड प्रूफ लिया, थर्ड और फोर्थ, है ना। थर्ड फोर्थ प्रूफ के टाइम पे भी मैंने बहुत सारा बेसिक्स आपको बोला। साइन एंड कॉस का फेज डिफरेंस कितना आता है, पाई बाय 2, है ना। साइन के अंदर मैं पाई बाय 2 ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, निकाल लूं, तो मुझे कॉस मिलता है। सिमिलर इज द केस, कॉस के अंदर पाई बाय 2 ऐड करूं या निकाल लूं तो कौन मिलेगा, साइन। और डायग्रामेटिकली सब मैंने पढ़ाया था। दो फॉर्मूले डिराइव करके दिए थे, साइन एन पाई कितना होता है 0, और कॉस एन पाई कितना होता है -1 रेस टू द पावर एन। तो ये दो प्रूफ ले लिए। और फिर कल अपन ने पांचवा और छठवां प्रूफ भी कर लिया, है ना। पांचवा और छठवां प्रूफ भी कर ले। अभी आप लोगों का सातवां और आठवां प्रूफ बचा है। तो सातवें और आठवें प्रूफ के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 पेजेस छोड़ो। वो प्रूफ आप लोगों को जब तक कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स नहीं आता तब तक के नहीं आता।
तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स वगैरह सब पढ़ाऊंगा, तब वो आप लोगों को अच्छे से जम जाएगा। लेकिन फिलहाल 3 पेजेस छोड़ो, जब मैं बोलूँगा वो वाले पेज निकालो तो वो वाले पेज निकालना। होप सो आप सभी लोगों ने अकाउंट शायद रजिस्टर कर लिए हैं, और आप लोग रोज बैच होने के बाद उसके अंदर जितना मैंने पढ़ा है उतना लिखते होंगे। तो पहला प्रॉब्लम, हाँ सबको समझता है आज? हाँ, हेलो तेजस, आवाज़ येतो है ना? तेजस, यस सर। ईशा, हेलो ईशा, यस सर। क्लियर है ना सब ऑडियो वीडियो आपको? हाँ। आप दोनों का पहला दिन है, तो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। जितना भी गया है ना वो एकदम आसान है सब कुछ। तो मैं एक आधे दिन लगे तो आप लोगों का करके दे दूंगा। फ्यूचर में नई बैचेस बहुत सारी स्टार्ट होती तो एक तो उसमें करके दूंगा, या तो फिर नहीं हुआ तो मैं अलग से आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब हम सबके लिए एक कम्प्लीटली नया है, लेकिन अब इसको यूज़ टू अपने को होना ही पड़ेगा। और ऑलमोस्ट मेरे पहले दूसरे लेक्चर में आप सभी लोग ऑलमोस्ट यूज़ टू हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट है। मैंने इसमें आप लोगों को ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और एक कम्युनिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बस आप लोग भी बड़े अच्छे से उधर से लेक्चर करो, सो दैट कि कोई डाउट आपको रहेगा नहीं, राइट? नॉर्मली nth डेरिवेटिव की बात करते ईशा एंड तेजस, तो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया ये कोई भी टीचर आपको इतना डिटेल में पढ़ाएगा नहीं। कॉलेज में भी हुआ होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिख के देते और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन मैंने हर एक छोटी छोटी टर्म भी इनको एक्सप्लेन किया है, और ऐसे ही आगे तक चलेगा। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले आना चाहिए आज, ये वाले दो। तो ये मैं यहाँ पे रख देता फॉर्मूले, बस ये दो फॉर्मूले के ऊपर ही आज प्रॉब्लम्स है सब। तो चलो प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इंटू कॉस ऑफ 4x। सो सोल्यूशन वही हो, ध्यान देना सब लोगों ने। जिसका भी nth डेरिवेटिव अपने को निकालना है वो रहता है y। सो सोल्यूशन वही है, y इक्वल्स टू अपने को दिया है साइन 3x इंटू कॉस 4x। चलो बोलो अभी कैसा सॉल्व करो। नाउ लुक केयरफुली, किसके साथ बात करूं? हाँ स्मितल, x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 1 होता है। साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है? cosec cos x होता है। तो अभी कैसा है कि x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं करने जाऊँ तो यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाओगे, लेकिन अगर यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस है तो फिर सिंपली x का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ऐसा कर लोगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में है। साइन एक्स इंटू कॉस 4x है, साइन 3x इंटू कॉस 4x है। साइन 3x का nth डेरिवेटिव अपने पास है, लाइकवाइज दिस फॉर्मूलीज। cos 4x का भी nth डेरिवेटिव अपन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, लेकिन ये इनटू में है इसीलिए तो प्रॉब्लम है। तो अभी टारगेट ये है कि इनटू का प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है। अब मैं छोड़ के सारे टीचर लोग ऑलमोस्ट आपके जब कॉलेज में हुआ तो ऐसा ही पढ़ाया जाता है कि इसका फॉर्मूला ऐसा बाजू में लिख के दिया जाता है कि ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साइन कॉस लिया मैंने, कॉस साइन भी आ सकता है, साइन इंटू साइन भी आ सकता है, कॉस इंटू कॉस, फिर वो टाइम पे कितना रट्टा मारोगे, है ना? पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी ज़रा ध्यान देना, मैं आप लोगों को 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज जो बहुत ज़्यादा बार लगते हैं वो कैसे याद में रखना वो बोलने जा रहा हूँ, तो बराबर ध्यान देना। और ये 10 फॉर्मूले फ्रंट पेज पे जहाँ पे नाम लिखते हो खुद का, वहाँ पे ये लिख लेना। लेकिन लिखोगे भी कैसे, छापना मत। मैं जैसा आपको समझा के दे रहा हूँ वो हिसाब से लिखना। जैसे कि 10 फॉर्मूले बराबर देखने ज़रा, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, पांचवा एंड छठवा, ये सातवां, उसके बाद आठवां, उसके बाद ये नौवां, और एक 10वां। यही फैशन में नंबरिंग करना सबसे पहले। अब इसमें ग्रुप देखो, जैसे कि इसके मैं ग्रुप बनाता, ये पहले 4 का ग्रुप, ये दूसरे 2 का ग्रुप, और ये आखिरी के 4 का ग्रुप, 7th 8th 9th 10th, इजंट इट? ध्यान देना सभी लोगों ने।
आप सभी लोगों ने सीक्वेंस याद में रखो, बस सीक्वेंस इज लर्न करना है ये सीक्वेंस को। साइन कॉस प्रैक्टिस से हो जाता है आप लोगों को। फिर साइन साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन, दैट्स इट। कैसे याद में रखोगे? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन। वापस से साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन। वापस एक बार, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन। एंगल कुछ भी ले लेते, लेट इट बी एक्स, यहाँ पे भी एक्स एक्स एक्स, और यहाँ पे ले लेते वाई 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 वाई। ये जो 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं 11 12th में और इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग के बाद एमई एमटेक वगैरह करोगे तो काफ़ी बार लगते हैं ये फॉर्मूले। हो सकता है कि इसके पहले किसी ने हिंट्स वगैरह दिए होंगे 11 12th लेवल पे कि कैसे याद में रखो, या हो सकता है आप लोगों ने रट्टा मार लिया, क्योंकि बार बार जब ये फॉर्मूले लगते हैं तो आप लोगों को याद हो गया। लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, इसका फॉर्मूला इसको लगाते, इसका इसको लगाते, किसका किसी को भी लगाते हैं, जिसके कारण एकदम छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण प्रॉब्लम पूरा गलत हो जाता है। और ये अमरावती यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग नहीं है इंजीनियरिंग में, थोड़ा सा भी गलत गया 0 मार्क्स। तो इसीलिए एकदम परफेक्ट ही करना है। तो सीक्वेंस मैंने क्या बोला आपको? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन। अगर यही सीक्वेंस होगा तो यहाँ पे आता है 1/2 1/2 1/2 एंड लास्ट में आएगा -1/2, इजंट इट? अंदर में पहले दो फॉर्मूले में दोनों भी टर्म्स आती है साइन साइन। अगर ये फॉर्मूले आपको परफेक्ट करना है तो मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ ना वैसा ही आप लोगों ने एक बार लिख के देखना। पहले दो में आता है साइन 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 साइन, और दूसरे दो में आता है कॉस 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 कॉस, isn't it? पहला आएगा एडिशन ऑफ एंगल, सो x plus y, here it is also x plus y, here it is also x plus y, और यहाँ पे भी आएगा x plus y। और दूसरा सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल, x minus y, जो भी एंगल्स होंगे x and y, x minus y, and here it is also x minus y. Hope so you got this. और अगर आप लोगों का सीक्वेंस यही होगा तो बीच में आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, खत्म। अमृता समझे क्या मैंने क्या पढ़ाया अभी? तो Yes. कैसा बोला मैंने? सीक्वेंस याद में रखो, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन। हर एक इसमें 1/2 1/2 1/2, लास्ट में -1/2। पहले दो टर्म साइन 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 साइन, कॉस 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 कॉस, एडिशन ऑफ एंगल, सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल, प्लस माइनस, दैट्स इट। अब ये अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कोई मुझे बाजू में लिख के देने की नीड ही नहीं है, अभी आप लोगों ने याद करना। मास्टर ने अभी अभी पढ़ाया साइन कॉस, पहला ही तो है, पहला होने के कारण 1/2 आएगा। अंदर में दोनों भी टर्म कौन कौन सी आएंगी? साइन एंड साइन। पहला एडिशन ऑफ एंगल तो 3x प्लस 4x कितना आता है? 3x प्लस 4x इज 7x। एंड दूसरा सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल 3x माइनस 4x कितना आता है? -x। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं -x। और पहला होने के कारण प्लस माइनस यानी कौन? प्लस। तेजस समझे क्या आप? सो इक्वल्स टू नाउ 1/2। लेकिन अब यहाँ पे नीड पड़ रही है तो यहाँ पे अपने को मिल गया ये साइन 7x, अब आप यहाँ पे आ गया साइन ऑफ -x। तो इसलिए फॉर्मूला नंबर 5th और 6th आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन ऑफ -x कितना होता है और कॉस ऑफ -x कितना होता है। इसको कैसे याद रखोगे? साइन इज ऑड फंक्शन, सो साइन माइनस को बाहर फेंकता है और कॉस माइनस को खा जाता है, ऐसा इसको याद में रखना है। साइन इज ऑड फंक्शन, दैट्स वाई ये माइनस को बाहर फेंकता है, और कॉस इवन है, दैट्स वाई ये माइनस को खा जाता है। आप लोगों ने ये भी दोनों भी फॉर्मूले 11 12th में पढ़े हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि व्हाई एंड हाउ ये सारे क्वेश्चंस आपके दिल में आते ही नहीं, तो ये आना चाहिए। अब देखो कि ये सारी जो चीज़ें इवन एंड ऑड फंक्शन क्या रहता है वगैरह वगैरह सब, मैं अभी आने वाले कुछ दिनों में बेसिक बैच लूँगा, तो बेसिक बैच के अंदर मैं सारे बेसिक्स आप लोगों के क्लियर करूँगा। जो मैथमेटिक्स में वीक है
फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तो 12 तक जितना भी मैथमेटिकल आप लोग बेसिक पढ़ते हो जो इंजीनियरिंग में लगेगा, व्हाट आई सेड फर्स्ट स्टैंडर्ड। हाँ, वाई फर्स्ट स्टैंडर्ड? क्योंकि 0 इंटू समथिंग कितना होता है ये भी मैं पढ़ाने वाला उधर। तो वो बैच में अभी आने वाले कुछ दिनों में लेने ही वाला हूँ, तो तब आपके और भी बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाते हैं। तो इतने समझ गए। तो साइन माइनस को बाहर फेंकता है, तो साइन माइनस को बाहर फेंकेगा तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स। और अब अपने को स्टैंडर्ड मिल गया जस्ट लाइक साइन ए एक्स प्लस बी। तो अभी अप्लाई करते हैं एनेट डेरिवेटिव। सो देयरफॉर टेकिंग nth derivative on both sides, and therefore we can write it as nth derivative है तो yn equals to 1/2 inside the bracket nth derivative with respect to x of sin of 7x minus nth derivative with respect to x of sin x। समझ गए? चलो अभी आप लोगों को ही बोलना है। ये देखो, व्हाट इज nth डेरिवेटिव ऑफ sin ax प्लस बी? sin ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव ये इतना आता है ना। अब इसको देखो और मुझे बोलो sin 7x की इसको अगर कंपेयर करते इसके साथ, तो अमृता प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 7 raised to n. नो, a कितना है 7 है और b कितना है अमृता 0 है ना? अरे बराबर है ना? हो सो 1/2 इंटू, चलो बोलिए फिर, साइन 7x का nth डेरिवेटिव कितना आएगा? 7 raised to n इंटू साइन ऑफ sin 7x प्लस b 0 है plus प्लस n/2। हाँ हो गया? n/2 हो गया nth डेरिवेटिव, दैट्स इट। माइनस अब साइन x में a कितना है अमृता? 1 1 है, तो ये क्या आएगा फिर 1/n इंटू साइन ऑफ x प्लस n/2। खत्म हो गया। बोलो किसी को डाउट है क्या? तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम इज ओवर। बस अभी एक स्टेप और लिख लेते हैं। सो देयरफॉर yn इक्वल्स टू 1/2 inside the bracket 7/n into sin of 7x plus n/2। 1 एनीथिंग 1 ही होता है इसलिए 1n लिखते नहीं, माइनस साइन ऑफ x प्लस n/2। हो गया प्रॉब्लम खत्म। मस्त प्रॉब्लम को हाईलाइट किया करो, ऐसे डब्बे डब्बे किया करो। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो किसी को डाउट है क्या? तो बहुत लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना जमता नहीं, तो मैं वापस एक बार लगे तो बोल देता हूँ। आपको साइन 7x का nth डेरिवेटिव निकालना था, तो अगर यहाँ पे मैं साइन ऑफ 7x लिखता हूँ तो इसका मतलब a 7 है और b कितना है 0 है। तो फॉर्मूले के हिसाब से a⁻n इंटू साइन ऑफ a कितना है 7 है 7x प्लस b तो 0 ही है ना, प्लस n/2। आप समझे क्या? बस ऐसा करना है। कुणाल समझा क्या आपको? आयुष? हाँ सर समझ गया। चलो ठीक है। यस सर समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो 6 फॉर्मूले क्लियर हो गए आप लोगों के। अब बाकी के जो है वो भी बोलता हूँ, इसको ऊपर लेके जाना। हाँ चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो ये फॉर्मूले भी समझ गए, आखिरी के 4 बचे हुए वो समझाता हूँ मैं बाद में आपको। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको दे दूं क्या मैं घर पे सॉल्व करने के लिए? प्रैक्टिस करो। अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में जस्ट एडमिशन लिया तो आपके अंदर जुनून बहुत सारा है, आप लोग करते हो सही में घर पे। बाद में फिर धीरे धीरे जैसा आप इंजीनियरिंग में यूज टू होते हो तो फिर बाद में ऐसा जुनून आपका कम होता है धीरे धीरे, इसलिए अभी जुनून है तो कर लो सॉल्व। सो फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ
फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, जैसे कि cos 4x इंटू साइन 5x, ये कर लेना सॉल्व। एक क्वेश्चन आपको दिया सेम जाएगा, बस साइन इंटू कॉस नहीं, अब कॉस इंटू साइन है। नाउ थर्ड क्वेश्चन वही, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, find nth derivative of, problem is cos x into cos 2x into cos 3x, this is the problem. So solution we have, initially जिसका भी अपने को nth डेरिवेटिव निकालना रहता है वो रहता है y, so solution we have, y कितना है, y is cos x into cos 2x into cos 3x अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, है ना, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पढ़ते हो ना 5th-6th स्टैंडर्ड में, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला बेसिक रूल। तो जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 है, तो बॉडमास रूल के हिसाब से इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले 1 एंड 2 का नहीं करते रहते, पहले 2 एंड 3 का, और 2 एंड 3 का आउटपुट आता है 6, फिर इसका 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर इज 6, ऐसा रहता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x में cos x एज इट इज रहने देते हैं। अभी अभी मैंने फॉर्मूले पढ़ाया आप लोग को, इन दोनों का इंटू का प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं। चलो बोलो, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, कॉस कॉस यानी तीसरा है तो 1/2, अंदर में दोनों भी टर्म कौन कौन सी, तीसरा होने के कारण कॉस कॉस, पहला एडिशन ऑफ एंगल तो 2x प्लस 3x यानी कितना हो गया, 5x हो गया, एंड दूसरा सब्सट्रैक्शन 2x माइनस 3x यानी माइनस x। समझ के लेना पड़ेगा आप लोगों को, किसी का पहला लेक्चर होगा तो भी उसकी पहले दिन से लिंक लग जाती है। और तीसरा फॉर्मूला है इसलिए प्लस माइनस प्लस, बराबर है। आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 1/2 आउटसाइड निकल गया, इनसाइड द ब्रैकेट cos x अंदर मल्टीप्लाई करो तो cos x इंटू कॉस 5x प्लस cos x इंटू अभी अभी पढ़ा है cos माइनस को खा जाता है इसलिए कौन, cos x, ऐसा। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 1/2, वापस से लगाते हैं फॉर्मूला। अभी कौन बोलेगा मुझे, कोई बोलेगा फॉर्मूला cos x इंटू कॉस 5x के लिए, समृद्धि बोलते आप, हेलो समृद्धि, नहीं बोलते, ठीक है। आयुष बोलते क्या, बर बोलो, हाँ ईशा बोलो, वेरी गुड। थर्ड फॉर्मूला होने के कारण 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, बोलिए cos x plus x, दोनों भी टर्म कॉस आएंगी। पहला देखो, अगर आप एक मिनट सभी लोग, अगर आप लोगों को मैंने जो समझाया अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज, ये अगर इजी लगते होंगे तो फिर ऐसा ही फॉलो करो, लेकिन इसके पहले आप लोगों ने दूसरे टीचर से अगर पढ़ा होगा 11th-12th में, और उसने अगर इजी ढंग से अगर बोला तो वो याद रखो। बस प्रॉब्लम ये है कि गलत नहीं होने को ना, इजंट इट। तो मैंने जो समझाया अगर वो आपको इजीली समझ गया होगा तो मैंने जैसा पढ़ा है वैसा अप्लाई करो, यानी कैसा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएंगी, फिर दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए इससे रिलेटेड आपको कोई टेंशन नहीं है। और एक बात बोल दूं कि ये जो फॉर्मूलीज है ना, एवढे इतने जो 10 फॉर्मूलीज है, ये 10 फॉर्मूलीज में से हर 2-3 प्रॉब्लम के बाद एक फॉर्मूला लगता ही है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलीज। इसके अलावा और 5 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो मैं धीरे धीरे आपको बोलूंगा ही, कल वगैरह बोलूंगा ही, वो तो आज के लिए 10 काफी है। तो एडिशन ऑफ एंगल, हाँ बोलो ईशा, x प्लस 5x दोनों cos हो गई है, और सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल हाँ सेकंड में बीच में क्या आएगा, प्लस की माइनस, प्लस, क्यों
क्योंकि तीसरा फॉर्मूला है प्लस माइनस प्लस क्या करते हैं? प्लस. नेक्स्ट cos x into cos x 1/2 inside the bracket. दोनों कॉस होंगे. दोनों cos होंगे. पहला एडिशन ऑफ एंगल, हाँ. है ना, x प्लस एक्स 2x. दोनों दूसरा हाँ सब्सट्रैक्शन x माइनस एक्स, 0 और थर्ड होने के कारण प्लस. प्लस. अभी देखो जिनको मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस है, 11 12 में आप लोगों ने cos x इंटू cos x को cos स्क्वायर x लिखो, फिर cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिखो. चलता है, चलता है. बट मुझे सबको लेके चलना है, इसलिए मैं वन सेकेंड वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ. अब यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 1/2, तो 1/2 कॉमन लिया तो 1/4 हो गया, और अंदर बचेगा cos 6x. cos माइनस को खा जाता है, इसलिए cos ऑफ 4x प्लस cos 2x, एंड cos 0 1 होता है, इसलिए 1. अब अपने को स्टैंडर्ड मिल गए, जस्ट लाइक अ sin ax प्लस b cos ax प्लस b, एंड देयरफॉर नाउ वी आर टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग nth डेरिवेटिव on both sides. So therefore we will get yn equals to 1/4 into nth derivative with respect to x of cos of 6x plus nth derivative with respect to x of cos of 4x and plus nth derivative with respect to x of cos of 2x. ईशा 1 का nth डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 का nth डेरिवेटिव 0. 0 आएगा, क्योंकि 1 का सिंगल डेरिवेटिव 0 आता है, कांस्टेंट. है ना, कांस्टेंट है ना वो, इसलिए सिंगल डेरिवेटिव 0 आता है, तो डेफिनेटली nth भी 0 आएगा. अब मैं आपको एक कहानी बोलना चाहूँगा, ज़रूर बोलना चाहूँगा. 2-3 मिनट में ख़त्म करता हूँ, लेकिन आप लोग सुनो प्लीज़. अपने यूनिवर्सिटी में आप लोगों को कितना आता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो टीचर आपका पेपर चेक करेगा उसको भी कितना आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके डेमो बहुत बार हम लोगों को मिले, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ. बहुत सारे टीचर अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत अईदीपना करते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट लोगों का बहुत लॉस हो जाता है. यहाँ पे मेरे पास पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट मेरे से इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो मुझे कभी नहीं भूलते, और मैं भी उनको कभी नहीं भूलता हूँ. कोई भूलता भी होगा, लेकिन एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है सभी स्टूडेंट के साथ. मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ. 2009 के बैच के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अभी भी सब मेरे कांटेक्ट में हैं. अभी ये ऑनलाइन बैच है. ऑनलाइन बैच में कैसा एक जो फन रहता है बैच में का, जो मस्त एंजॉय करके अपन पढ़ते हैं, तो वो एक फन गायब है, लेकिन टीचिंग मेरी उतनी हो रही है, हालांकि उससे ज़्यादा हो रही है. वाई? क्योंकि एक कंसेप्ट मुझे यहाँ पे 2-2 4-4 बार बोलना पड़ता है, उधर 1 या 2 बार में समझ जाता है सब लोगों को, तो मेरी एनर्जी ज़्यादा जाती है उल्टा इसमें. बट हो रहा अपना सब अच्छे से हो रहा है ऑनलाइन में भी. बट ऑफलाइन ऑफलाइन रहता है, कुछ भी बोलो, तो उधर कैसा हर स्टूडेंट मेरे से ऐसा अटैच हो जाता है. 2018 की बैच है, और उन लोगों के साथ सभी बैचेस के साथ बहुत सारी मेमोरीज है, लेकिन मैं 2018 के बैच का एक एग्जांपल दे रहा हूँ. वो बैच वालों ने इतनी मस्ती की है, यहाँ पे हर एक बैच वालों ने की है, लेकिन वो बैच वालों ने इतनी ज़्यादा मस्ती की है. एकेडमिक्स में तो एक ही नंबर रहना है हर बार, पहला यूनिवर्सिटी टॉपर, M3 M1 M2 के सभी नंबर ऑफ टॉपर्स, इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिक्स हो, हर एक सब्जेक्ट में एकेडमिक में एक नंबर तो है ही. बट एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन द बैचेस आर जस्ट लाइक बेसिक बैच एक एक्स्ट्रा मिल जाती है. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्कशॉप्स में लेता हूँ. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्कशॉप्स में प्रैक्टिकल्स आपके कॉलेज में होते हैं, लेकिन आप लोग वो डब्बा रहता है, वो डब्बे के अंदर पीना डालने के काम करते हो सिर्फ. यार उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, रेक्टिफायर सर्किट बन कैसा रहा. आप लोग अगर सप्लाई दे रहे हो ट्रांसफार्मर को, तो ट्रांसफार्मर ऐसा फिजिक्स के लैब में ऐसा चित्र निकाला हुआ है, बराबर है, और ये चित्र में आप लोग यहाँ पे पीना डालने के काम करते हो, राइट. तो इससे मज़ा नहीं आता ना. यहाँ पे एसी सप्लाई देते हो 230 वोल्ट, यार इसको खोलो ना, ट्रांसफार्मर हमको दिखाओ तो सही कैसा रहता है. तो हाउ, व्हाट इज प्राइमरी वाइंडिंग, व्हाट इज सेकेंडरी वाइंडिंग. फिजिक्स अपन ने इतना सारा पढ़ लिया, बट इफ आई एम टेलिंग यू पीएन जंक्शन डायोड कभी देखा क्या? नहीं सर. रजिस्टर कभी देखा क्या? नहीं सर. कैलकुलेट कैसा करोगे? कैपेसिटर इंडक्टर कैसे, पता ही नहीं. तो इसीलिए एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्कशॉप लेना चालू किया मैंने यहाँ पे, उसको भी 5-1 साल हो गए. और वो वर्कशॉप में छोटे छोटे सर्किट जैसे कि वाटर लेवल इंडिकेटर, फिर एक बड़ा ले लिया था रोबोटिक्स वर्कशॉप, एक आईओटी का ले लिया था, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स.
देन बहुत सारे लिए ऐसे ड्रोन का वगैरह वर्कशॉप लेने की कोशिश है कि वो अपन रखते हैं, बट अभी कोरोना आ गया जिसके कारण कैसा हो गया कि मॉप चलता ही नहीं, इसलिए वो ये साल नहीं हो पा रहा है। तो इससे एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है वो बहुत मिलता है। देन इन लोगों की मैंने ट्रिप भी लेके गए, यू कांट बिलीव कि ट्यूशन में हम लोग गोवा की ट्रिप करके आए 10 दिन की। बहुत सारी मेमोरीज है हर स्टूडेंट के साथ। तो बर्थडे था मेरा 2018। आई रिमेंबर सलोनी एंड अपेक्षा, उन लोगों ने एक सरप्राइजिंगली एक ग्रीटिंग वगैरह दिया बर्थडे के दिन। सब बहुत एन्जॉय कर रहे थे और उस दिन उन लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था की सर पहिल्या सेममध्ये त्यांना चांगले मार्क्स होते, यानी इतना टीच करने के बाद उनको लगा कि भाई सर हम लोग आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खरे नहीं उतरे, तो अपेक्षाला चांगले मार्क्स होते, तिला 62 ऑन पेपर मार्क्स होते आउट ऑफ 80, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है। इंजीनियरिंग में पूरे में से पूरे नहीं मिलते, होप भी मत रखना क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड या 12th नहीं है। सलोनीला काहीतरी 45 या समथिंग मार्क्स मिले, तो उसको थोड़े से कम मार्क्स मिले, तो शी वॉज जस्ट लाइक कि सर इस बार हम प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारा स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और मुझे पता है वो लड़कियां कैसी हैं, देन बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं, सो जिसके कारण उन्होंने प्रॉमिस किया ना वो निभाने वाले थे। और पूरा सेमिस्टर फिर जो नेक्स्ट सेमिस्टर है, मस्ती तो बैच में किया ही किया, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ऑब्जर्व कर रहा था एकेडमिक्स में पेपर्स अगर दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, सब इसमें बराबर केयरफुली सब कुछ किया। फिर आया सेकंड सेम का रिजल्ट, और सेकंड सेम के रिजल्ट में और IMP जो मैंने दिया ना वो पूरे के पूरे पेपर में, जब मैंने उनका पेपर होने के बाद भी सब स्टूडेंट मुझसे फ़ोन करते हैं और फ़ोन पे बोलते हैं या यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं कि सर हमने ऐसा ऐसा पेपर सॉल्व करके आया, जो भी है पूरा का पूरा करेक्ट, कुछ गलती नहीं है, इतू से भी गलती निकाल नहीं सकते। सेकंड सेम का रिजल्ट आया एंड शी गॉट 50 मार्क्स ऑन पेपर। फिर मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, और क्लास में फिर मैंने क्या किया, जिन जिन लोगों के प्रॉब्लम, निकालो पेपर सभी के सभी फोटोकॉपीज निकाला, और फोटोकॉपी में यही प्रॉब्लम, फिर यही प्रॉब्लम पेपर में आया था। ये था 3 वाला था लेकिन, और यहाँ पे ये 1 आया ना, इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ वो टाइम आपके कॉलेज लेवल पे पेपर चेक हुए थे, वो 1 साल कॉलेज लेवल पे पेपर चेक हुए थे, इसलिए आप सभी लोगों को कौन से टीचर ने पेपर चेक किया, ऑलमोस्ट वो 90% क्लियर था कि ये मास्टर ने पेपर चेक किए भाई। अपने बैच में एक स्टूडेंट ऐसा था कि जिसने 1 का डेरिवेटिव 1 ही रखा था आखिरी तक। ये जो है ना प्रॉब्लम, जैसा यहाँ पे 1 आ गया ना, 1 का डेरिवेटिव आखिरी तक, आखिरी स्टेप तक 1 ही रखा था। उसको 4 में से 4 मार्क्स दे दिए थे, और बाकी सब लोगों को 4 में से 3 मार्क्स दिए थे। अब ये तो एक डेमो हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते तो कॉम्प्लेक्स नंबर अजूनही असतील माझ्याकडे त्या फोटोकॉपीज, लिटरली अ लॉल मोमेंट, उसको झेड भी लगा लो, राइट। कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रॉब्लम 4 लोगों ने, हिमांशु ने, सर्वेश ने, देन मेधावी ने और गौरी ने, 4 लोगों के 4 मैंने फोटोकॉपीज ऐसे रखे। इसने जो सॉल्व किया है वो सेम इसने किया है, वो सेम इसने सॉल्व किया है, सेम इसने भी सॉल्व किया है। इसको 4 में से 4, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। मैंने दिखाया भी सब लोग को। इतना हंसे सब लोग कि पता नहीं अब क्या, ऐसा क्यों करते हैं तुम। जो लोगों ने 1 का डेरिवेटिव 1 ही रखा था उसको पूरे मार्क्स दे दिए। एक स्टूडेंट था, उसका नाम एकदम से याद नहीं आ रहा मुझे, फरहान था, फरहान। उसने वो भी हंस रहा फिर। सर बोले मेरे को 5 में से 5, 4 में से 4 मिल गए, बोले फरहान ने 1 ही रखा, लेकिन बाकी सब लोगों ने बराबर 0 किया। तो बाकी सभी लोगों, पूरे क्लास में सभी लोगों को 3 मार्क्स, और इसको 4 में से 4। तो अब अगर ऐसा होता है, फिर निकाले, और फिर फोटोकॉपी निकाला, फिर वो वापस रीचेकिंग को डाला। उसके पहले मैंने 1-2 टीचर से बात किया, और फिर जाके सलोनी के मार्क्स कितने बढ़े, यू वोंट बिलीव, 36 मार्क्स उनके बढ़ गए। 36, उसको 40 या कुछ तो भी मार्क्स थे, 50 नहीं थे, 36 मार्क्स बढ़ गए थे, याद आ रहा मुझे अभी। गौरी काटोले, उनके कितने मार्क्स बढ़े थे, शायद 26 मार्क्स बढ़े थे। सर्वेश 20 समथिंग मार्क्स बढ़े थे। हिमांशु 15 या कुछ तो भी मार्क्स बढ़े थे। सलोनी करिया, अरे सलोनी की तो सलोनी करिया, सलोनी बहुत थे वो बैच में। सलोनी रघुवंशी, सलोनी करिया, सलोनी वडनेरे, तो जो बात में बोल रहा था सलोनी वडनेरे की बोल रहा था। सलोनी करिया जो नवसारी से आते थे इतने दूर, 15 किलोमीटर कॉलेज, 15 या 20 किलोमीटर रोज कॉलेज से वापस नवसारी राममेघे कॉलेज, और फिर वापस से राजापेट में मेरे ट्यूशन के लिए आने का,
तो इतने एफर्ट्स जो लड़की डाल रही है, तो और आप लोग अगर, हम लोगों को एक एक मार्क की कीमत है। यहाँ पे मैं आप लोग को जब इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ तो कैसा एक एक आप लोगों से लिंक लग जाती है कि भाई मिलना ही चाहिए उतने मार्क्स, लेकिन ये ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप लोगों ने पेपर में क्या लिख के आया था, बराबर है। तो इसलिए छोड़ना मत एक एक मार्क की वैल्यू रखने का। एक आधा भी मार्क कम है तो क्यों कम है ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। असे तर एक्झाम्पल माझ्याकडे भरपूर आहे द्यायला। एक बार तो मैं भिड़ गया था यूनिवर्सिटी वालों के साथ। प्रथमेश बेले माझा विद्यार्थी, 80 ऑन 80 मार्क्स थे उसको, 80 ऑन 80 उसको दिए थे 67। 67 पूरा करेक्ट होने के बावजूद भी, पूरा करेक्ट, कुछ गलत नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी फोटोकॉपी निकाली देखा तो पूरा का पूरा सही है, बट फिर भी वाई 67, वाई। एक होमोजीनियस फंक्शन m1 का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन लेसन है उसके अंदर वो प्रॉब्लम सब मास्टर से चेक किया, पूरे में से पूरे चैन उसको 3 ही दिए थे। वाई यू आर डूइंग दिस नॉनसेंस थिंग्स। और फिर जाके यूनिवर्सिटी वाले में जो पहचान के मेरे, उन लोगों से बात किया, फिर उसके मार्क्स बढ़े। लेकिन जिसको 80 ऑन 80 मिलना चाहिए, फिर मार्क्स बढ़ने के बाद उसके 77 हो गए। इसीलिए मेरा डायलॉग याद रखना, आप लोगों को कितना आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है यूनिवर्सिटी में, सामने वाला जो चेक करा उसको भी कितना आता है वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोगों ने क्या करना, एक पेपर जियाउल्ला खान अभी TCS कंपनी में है, वो ओल्ड घर पे मेरे आया हो, अंजू हंस रहे हम दोनों भी लोग, क्यों? क्योंकि सर बोले फोटोकॉपी निकाली, मेरे को हर पेज पे 2-2 मार्क्स दिया, बोले मेरा सही होगा तो भी 2 मार्क, गलत है तो भी 2 मार्क। तो ऐसा भी पेपर अगर चेक होता है तो बहुत जान पे आता है। हाँ, अच्छी बातें भी बहुत सारी है, बट बुरी बात एक भी नहीं रहना चाहिए ना पेपर चेकिंग के टाइम पे। क्या की बुरी बात, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है ना। जो सही है उसको अगर आप गलत बोल रहे हो तो फिर जान पे आते। तो प्लीज़ ऐसा नहीं होने को ना, इसलिए आप लोगों ने बहुत मस्त हैंड राइटिंग निकालने का, आखिरी आंसर जो आता है उसको बराबर डब्बा वगैरह करने का, हाईलाइट करने का, और हर एक टर्म ऐसे केयरफुली लिखने का, बिल्कुल प्रॉपरनेस दिखाई देना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो ना, ऐसा पिक्चर बनना चाहिए। पिक्चर सुपर डुपर हिट तभी होता है जब वो दिल तक अपने पहुंचता है। साला कोई मास्टर पेपर चेक करेगा ना, उसको भी दिखना चाहिए कि ऐसा लिखते रहते कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंसेप्ट ऐसा चल रहा है तो ये रहता है कंसेप्ट, राइट। कोई भी एक आधा सादा नेटवर्क की डेफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, समझना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ नेटवर्क। अपन एक हॉल में बैठे हैं, हॉल का मतलब होता है क्लोज पाथ, क्लोज पाथ है ना लूप, लूप का ही मतलब कौन, मेश। एक हॉल को दूसरा हॉल कनेक्टेड है, दूसरे हॉल को तीसरा हॉल कनेक्टेड है, तब जाके पूरी बिल्डिंग तैयार हो रही है। दैट बिल्डिंग इज कॉल्ड एज नेटवर्क एंड देन हॉल इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉल इज कॉल्ड एज व्हाट, अ सर्किट। ऐसा एक मजा आना चाहिए पढ़ने में भी, राइट। तो आप लोगों ने आपके पूरे 100% देना, और आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या लिखे हैं। तो चलो ठीक है। सो nth डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, सो देयरफॉर नाउ yn इक्वल्स टू 1/4 इनसाइड द ब्रैकेट। एंड चलो बोलो, कौन बोलेगा व्हाट इज nth डेरिवेटिव ऑफ cos 6x। बहुत टाइम गया बातें करने में, लेकिन इंपॉर्टेंट था, करना पड़ा। व्हाट इज nth डेरिवेटिव ऑफ cos 6x, कोई बोलेगा? 6 to the हाँ power n हाँ, 6 to the cos power n इंटू cos cos ऑफ, 6x plus n pi by 2. वेरी गुड, 6x प्लस एन पाई बाई 2। किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछ लिया करो। प्लस हाँ अमृता, cos 4x, 6 4 to the power power n, n cos 4x cos प्लस 4x plus n by 2 n n पाई 6x pi बाई by plus 2। n pi by 2. ओके, नेक्स्ट। अरे कौन बोल रहा है, मेरे को नाम ही नहीं पता, यानी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कौन बोल रहा है। अमृता आप रुक जाओ, अभी नेक्स्ट कौन है, कौन बोल रहा था? व्हाट इज द nth डेरिवेटिव ऑफ cos 2x? 2 to the power n हाँ वेरी गुड यश, cos cos of 2x प्लस n n पाई बाई 2, pi by 2. है ना, समझ गए फिर। तो मिल गया फिर nth डेरिवेटिव, हो गया प्रॉब्लम खत्म, हो गया प्रॉब्लम इज सर ओवर। हाँ बोलो सर बोलो बोलो। हेच एक्झाम्पल आहे ना कॉलेजमध्ये झालाय, हाँ बट तिथे प्रॉब्लेम अशी आहे की तुम्ही जसं बोडोमास रूल लावला ना, हाँ, बोडोमास रूल लावला ना आपण समजलो नहीं मी। फर्स्ट स्टेपला, बोडोमास रूल लावला हाँ ना हाँ आपण हाँ फर्स्ट हाँ स्टेपला, हाँ तर कॉलेजमध्ये बोडोमास रूल न लावता हाँ। cos x इंटू cos 2x पहिले घेतलाय. अरे नहीं रे, ऐसा नहीं करने का। आगे वो गलत हो जाएगा, ऐसा आणि नहीं करने का।
हाँ, पहले आखरी के आणि दो का मल्टीप्लिकेशन नंतर तिथे करना दुसरा और पण बाद में हाँ हाँ बोलो ना यश. कारण की कॉलेजमध्ये cos x into cos 2x पहिले केलाय. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करने का. लेकिन एक आधे बार वो हो जाता है सही या जो भी है, लेकिन एक आधे बार अटकता भी है, तो इसलिए मेथड के हिसाब से चलने का. पहले आखिरी के दो का मल्टीप्लिकेशन करना, उसका जो आउटपुट आता है वो पहले के साथ मल्टीप्लाई करना. समझा के यश? अभी मैं आपको डेमो भी दे सकता हूँ ऐसा क्यों करना, हम्म, लेकिन 4 ही मिनट बचे सिर्फ. 4 मिनट में ये बैच ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी. ये देखो आ गया नोटिफिकेशन, दिख रहा है कि यश नोटिफिकेशन? हाँ सर. हाँ, 5 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा. तो उनको बोलना फिर एक आधा मैट्रिक्स लेते बोलना अपन, इतने बाय इतने का 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते बोलना, और फिर जमता क्या देखो बोलना. नहीं होता है फिर. 3 प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ते हो नॉर्मली, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कम्यूटेटिव. नाम सुने हैं क्या? हाँ तो चलो, ये तो प्रॉब्लम समझ गया. मैं आप लोगों को एक और होमवर्क देता हूँ, ये ट्राई करना. चौथा प्रॉब्लम एक आपको देता हूँ. फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ. यश पहले दो का मल्टीप्लिकेशन मत करना. हाँ सर. nth डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 3x. तो पहले ये आखिरी दो का मल्टीप्लिकेशन करना है. एक प्रॉब्लम आप लोगों को दे रहा हूँ, तो ये कर लेना, जस्ट लाइक द सेम क्वेश्चन. चलो आगे बढ़ते हैं. ये फॉर्मूले अपने 6 हो गए. सीक्वेंस साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कोसाइन, साइन साइन. साइन माइनस को बाहर फेंकता है, कॉस माइनस को खा जाता है. अब बहुत इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूले समझ लो. पहला साइन एक्स, दूसरा कॉस एक्स. ये 10 भी फॉर्मूलीज आप लोगों ने जहाँ पे नाम लिखते हो वहाँ पे लिख लेना. नेक्स्ट साइन एच एक्स और नेक्स्ट कॉस एच एक्स. अभी इतना टाइम नहीं है, 3-4 मिनट में मुझे फटाफट बोलना है, तो समझ लो. बैच में जितने भी लोग होंगे मैं डेमो भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ. देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव आप सभी लोगों को आता है, कॉस एक्स होता है. साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी आता है आपको, माइनस कॉस एक्स. कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स. बट अगर मैं एक आधे को पूछूं, आपके दिल से पूछो खुद को, साइन एच एक्स का डेरिवेटिव कितना? हाँ ईशा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एच एक्स? चलो पूछ ही लेता हूँ. H sin x. एच साइन एच एक्स. हाँ तेजस, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एच एक्स? जो मन में आ रहा हो फेंको जल्दी से, टाइम नहीं है. अमृता, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एच एक्स? माइनस एच साइन एच. ओके. तो देखो अब 2-3 लोगों से मैंने डेमो दिया, आप लोगों को कभी पढ़ाया ही नहीं है किसी ने, तो कैसा आएगा? लेकिन ये बहुत बार लगता है. रिमेंबर, अगर मैं साइन एक्स लिखता हूँ और मैं साइन एच एक्स लिखता हूँ, तो ये एच कोई कांस्टेंट नहीं है. यहाँ पे साइन इज अ फंक्शन, एक्स इज द एंगल. यहाँ पे साइन एच इज द फंक्शन, एक्स इज द एंगल. ये हाइपरबोलिक साइन है, ये सर्कुलर साइन है. 11th-12th में आपको पढ़ाना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी दो टाइप्स के होते हैं, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एंड हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म. इसके बाद अब कोई भी भूलना मत. आप सभी होशियार लोग हो, लेकिन बेसिक भी आना जरूरी है, कितने भी होशियार हो तो भी. रिमेंबर वन थिंग, साइन एच एक्स का डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, वो आएगा कॉस एच एक्स. ईशा, अमृता वगैरह मल्टीप्लाइड बाय एच या माइनस वगैरह मत लगाना. और कॉस एच एक्स का डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, वो आएगा साइन एच एक्स. कोई निगेटिव साइन या डिवाइडेड बाय एच, मल्टीप्लाइड बाय एच मत लगाना मत. इट इज नॉट अ साइन 2x, it is sin hx. Sin h is the function, hyperbolic function. And remember, hyperbolic functions are never negative. इसके बाद भूलना मत. तो sin hx का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन cos hx, cos hx का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन sin hx. अगर बैच सपोज इन केस ऑटोमेटिक बंद हो गई, तो अपन बाकी का कल देखेंगे. ये 4 फार्मूले भी कल बोल दूंगा. फिर सर्कुलर होगा तो आई आता है e रेस टू आई एक्स, e रेस टू माइनस आई एक्स, e रेस टू आई एक्स, e रेस टू माइनस आई एक्स. और अगर हाइपरबोलिक होगा तो आई नहीं आता है, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स. साइन होगा ऑड फंक्शन है बीच में माइनस, कॉस है इवन फंक्शन है बीच में प्लस. एंड चारों में से एक ही फॉर्मूला याद रखो, सर्कुलर साइन उसके नीचे 2i, बाकी सबके नीचे आता है 2. तो चलो थैंक गॉड कि अपना हो गया कंप्लीट, राइट. तो होप सो आप सभी लोगों को आज का लेक्चर एकदम अच्छे से समझ गया.
बैच ऑटोमेटिक अभी बंद हो सकती है, तो मैं इसका PDF आपको भेज देता हूँ, इतना रजिस्टर में लिख लो, फिर वापस कल मिलते हैं सुबह, राइट। तो चलो ठीक है, फिर रुकते हैं आज, बाकी लेते हैं कल।